नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। भगोड़े करार दिए गए व्यापारी विजय माल्या ने दावा किया है कि भारत सरकार ने उनसे 14,100 करोड़ रुपए वापस ले लिए हैं, जबकि उन पर असल देनदारी इससे बहुत कम, केवल 6,203 करोड़ की ही थी। विजय माल्या हाल ही में एक यूट्यूब पॉडकास्ट में नजर आए, जिसमें उन्होंने राज शमानी से बातचीत के दौरान कई अहम बयान दिए। ये 9 साल में पहला मौका था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इतने विस्तार से अपनी बात रखी। इस बातचीत में माल्या ने कई खुलासे भी किए। माल्या ने पॉडकास्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा कि अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर क्यों? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने की पूरी कोशिश की थी। मेरी सारी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और बैंकों ने मेरे कर्ज से कहीं ज्यादा राशि वसूल कर ली है। माल्या ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी मंशा कभी भी बैंकों का पैसा डुबाने की नहीं थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी माफी मांगी, जिन्हें किंगफिशर के बंद होने के बाद वेतन और बकाया नहीं मिल सका। माल्या ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे अपने कर्मचारियों से बहुत सहानुभूति है। मेरी नीयत कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैं चाहता था कि किंगफिशर उड़े, लेकिन परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो गईं। विजय माल्या ने यह भी दावा किया कि आखिरी बार भारत छोड़कर लंदन जाने से पहले वे मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलकर गए थे। उन्होंने जाने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री से कहा था कि मैं जेनेवा में अपनी मीटिंग करके लौट रहा हूं। उनके बाहर निकलते ही जैसे ही मीडिया को खबर मिली, हंगामा मच गया। इस पॉडकास्ट में माल्या ने यह भी बताया कि उन्होंने हमेशा अपने कर्ज चुकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने बैंकों को कई बार प्रस्ताव दिया कि मैं कर्ज का भुगतान करूंगा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप बेबुनियाद हैं। मेरी संपत्तियों से बैंकों ने मेरे कर्ज से 2 गुनी राशि वसूल की है, फिर भी मुझे भ्रष्ट और चोर कहा जा रहा है। माल्या के इन बयानों को तब और ज्यादा बल मिला जब आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका समर्थन किया। गोयनका ने लिखा कि विजय माल्या ने भव्य जीवन जिया, हाँ डिफॉल्ट किया, हाँ, लेकिन कई अन्य डिफॉल्टरों की तुलना में उनकी 9,000 करोड़ से अधिक की राशि वसूल हो चुकी है। फिर भी कई बड़े डिफॉल्टर कम वसूली के साथ आज़ाद घूम रहे हैं। अगर बकाया नहीं है तो माल्या को राजनीतिक पंचिंग बैग क्यों बनाया जा रहा है? इस पोस्ट का जवाब देते हुए माल्या ने लिखा कि धन्यवाद हर्ष, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने लिखित में पुष्टि की है कि बैंकों ने मुझसे 14,100 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जबकि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का आदेश 6,203 करोड़ का था। ये साफ भेदभाव क्यों? यहाँ आपको बता दें कि भारतीय बैंकों के एक समूह ने माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। इस समूह में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक शामिल थे। इसके बाद माल्या के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में दिवालिया घोषित करने का केस भी चला। हाल ही में उन्होंने इस आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि माल्या की संपत्तियों की बिक्री और कुर्की से अब तक 14,131 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मांग की है कि उनकी और उनकी कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड से हुई वसूली का पूरा लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाए। माल्या ने पॉडकास्ट में यह भी कहा कि मैंने जो कुछ बनाया वो मेहनत से बनाया। किंगफिशर मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक सपना था। मैंने बैंकों के साथ हमेशा ईमानदारी से काम किया, लेकिन मुझे बदनाम करने की साजिश हुई है। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैंने कर्ज से ज्यादा चुका दिया है तो मुझे चोर क्यों कहा जा रहा है? ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अब सवाल तो ये है कि क्या सच में माल्या से वसूली पूरी हो चुकी है? अगर हाँ, तो क्या माल्या के खिलाफ बयानबाजी बंद होगी या ये मामला राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा? माल्या का कहना है कि वो इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। आगे जो भी हो, फिलहाल इस पॉडकास्ट के बाद माहौल जरूर गर्मा गया है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बिना देरी किए ऐप डाउनलोड करें, ताकि हर सच्ची और सटीक खबर आप तक समय पर पहुंच सके। ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.